हेलो एवरीवन हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पाकिस्तानी रिएक्ट। मैं हूं हमजा। मैं हूं अब्बास और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स इन इंडिया। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में तो अभी तक मेट्रो ट्रेन फंक्शनल नहीं है हाँ किसी एक बिल्कुल, सिटी एक में भी, सिटी में भी और नहीं है। इंडिया में जो है अभी बुलेट ट्रेन हाँ आ रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत जबरदस्त बात है यार इंडिया के लिए, इंडिया हमारे के लिए लिए तो नहीं बहुत है। बिल्कुल वैसे मतलब हमारी नेबर्स जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि बिल्कुल वो जो है वो इतनी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं अपनी कंट्री बिल्कुल। में। और वहाँ पे बहुत सारी सिटीज में जो है वहाँ पे मेट्रोज जो है वो फंक्शनल है, बिल्कुल मेट्रो ट्रेन्स, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है इंडिया के लिए। और आज हम उनकी जो बुलेट ट्रेन्स है वहाँ पे उनकी लॉन्चिंग होंगी, टॉप 10 अपकमिंग है तो अभी बिल्कुल। आएंगी, तो उसके बारे में जानेंगे कि ये किस तरह के हाँ ट्रेन्स बिल्कुल। हैं। वैसे हम लोगों ने ट्रेन्स के बारे में, जो मेट्रो ट्रेन है उसके बारे में हम लोगों ने देखा भी है। उनकी जो मेट्रो ट्रेन, जिस तरह हम लोगों बिल्कुल। ने गुड़गांव सिटी में देखे थे या हाँ दिल्ली सिटी में देखे थे। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो हम लोगों ने रैपिड रेल सर्विस जो दिल्ली हाँ एनसीआर में बिल्कुल, वो लोग दिल्ली लॉन्च कर एनसीआर रहे में थे, बिल्कुल तो वो ऑलमोस्ट उससे थोड़ा, जो मेट्रोस थे उससे थोड़ा एडवांस है। फास्ट भी है, हाँ, और बिल्कुल अभी जो ये बुलेट ट्रेन है तो ये उससे भी ज़्यादा एडवांस होंगे। और हमने ये बिल्कुल। भी चीज़ भी देखी है कि जितने ट्रेन्स वगैरह है वो इंडिया अपने मुल्क के अंदर ही सब कुछ हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग उसके चेन्नई लिए में। कर रहा है, चेन्नई के अंदर। तो मेरे ख्याल से अगर बुलेट ट्रेन यहाँ पे आते हैं तो वो इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग हाँ स्टार्ट कर देंगे हाँ अपने बिल्कुल, उसमें। इंडियन हाँ बहुत तेज बिल्कुल। है यार। तो चलो गाइस, देखते हैं ये वीडियो के टॉप 10 अपकमिंग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं। बिल्कुल गाइज, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जितने भी इंडियन फैंस हैं हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आप हमारे हमारे चैनल चैनल को को जरूर जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। तो चलो गाइस, देखते हैं टॉप 10 अपकमिंग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स। लेट्स हेलो गो। फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब श्रवण चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। अगर हम स्मार्ट ग्लोबल सिटी स्टैंडर्ड गाइड। में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसकी परिभाषा की बात करें तो नए रेलवे लाइन ट्रैक पे 250 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कैटेगरी में शामिल किया गया है। 50, और 250, एग्जिस्टिंग या ओल्ड 250। रेलवे लाइन ट्रैक को अपग्रेड मैं भी कह करके रहा हूँ कि 200 50 किलोमीटर किस प्रति तरह। घंटा या इससे अधिक रफ्तार की ट्रेन चलने लायक कॉरिडोर को भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। और अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी रेलवे लाइन पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। लेकिन वर्तमान में भारत में कोई भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विश्व के कुछ प्रमुख विकसित और विकासशील देशों में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑपरेशनल है, वो भी अच्छे नेटवर्क लेंथ के साथ, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया इत्यादि जैसे देश प्रमुख हैं। और जब बात आती है बुलेट ट्रेन की तो सबसे पहले जापान का नाम ही सामने आता है। और जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में बनने वाले टॉप 10 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिनमें कुछ निर्माणाधीन और कुछ प्रस्तावित कॉरिडोर्स होंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी भी भरपूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर वाया सूरत वडोदरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसकी कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है और यह कॉरिडोर गुजरात, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस कॉरिडोर का मैक्सिमम पोर्शन एलिवेटेड होगा, कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड होगा और कुछ अंडर सी होगा। इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर शिनकानसेन E5 सीरीज का ट्रेन चलाया जाएगा, जिसको कि बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। इस कॉरिडोर का 348.04 किलोमीटर का पोर्शन गुजरात से, 155.76 किलोमीटर का पोर्शन महाराष्ट्र से और 4.3 किलोमीटर का पोर्शन दादर नगर हवेली से होकर गुजरेगा। और इस कॉरिडोर में टोटल 12 स्टेशन होंगे। द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन 12 फरवरी 2016 में हुआ था और इस एजेंसी का मेन उद्देश्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन और मैनेज करना है। और हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का गठन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अधीन हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, जिसका उद्देश्य इंडिया में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करना है। यह कॉर्पोरेशन एक SPV जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एवं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रूट के सभी स्टेशंस एलिवेटेड होंगे, केवल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन जो कि मुंबई में होगा अंडरग्राउंड होगा। इस कॉरिडोर में टोटल 3 डिपोज होंगे, पहला साबरमती गुजरात में, दूसरा सूरत गुजरात में और तीसरा ठाणे महाराष्ट्र में होगा। वर्तमान में मुंबई से अहमदाबाद तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 6 घंटा है दुरंतो एक्सप्रेस से, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाने के बाद यह ट्रेवल ड्यूरेशन सूरत और वडोदरा स्टॉप के साथ 2 घंटे 7 मिनट में पूरी की जा सकेगी। और मैक्सिमम ट्रेवल ड्यूरेशन सभी स्टॉपेज के साथ
2 घंटे 58 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इंडिया जापान से इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए शिनकानसेन E5 सीरीज इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के 24 ट्रेन सेट परचेस करेगा। अगर बात करें लैंड एक्विजिशन की तो वर्तमान में 60% लैंड एक्वायर हो चुका है इस पूरे कॉरिडोर का, जिसमें गुजरात में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 77% लैंड एक्वायर्ड हो चुका है। दादर नगर हवेली में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 80% लैंड एक्वायर हो चुका है और महाराष्ट्र में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 22% लैंड एक्वायर हो पाया है। अगर बात करें इस कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो कुल 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस कॉरिडोर के निर्माण में, एवं इस राशि में 24 ट्रेन सेट के प्राइस, लोन पर लगने वाला ब्याज और इम्पोर्ट ड्यूटी के कॉस्ट भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 81% अमाउंट द जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA द्वारा फंड किया जाएगा, लोन के रूप में, वो भी मात्र 0.1% ब्याज दर पर 50 सालों के लिए। इस कॉरिडोर पर इनिशियली 70 डेली ट्रेन सर्विसेज ऑपरेट की जाएगी, 35 सर्विसेज इन ईच डायरेक्शन, और एक ट्रेन सेट में 10 से 16 कोचेज होंगे जिसकी क्षमता 750 पैसेंजर्स से 1250 पैसेंजर्स तक होगी। और अगर बात करें फेयर्स की तो द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि इस रूट पर इंड टू इंड फेयर्स लगभग 3,000 रुपए होगा प्रति व्यक्ति इन रिजर्वेशन कोटा और मिनिमम 250 रुपए होगा प्रति व्यक्ति इन अनरिजर्व कोटा, जिसको हम जनरल अनारक्षित क्लास भी कहते हैं। तो जी हाँ, बुलेट ट्रेन पर मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं और बुलेट ट्रेनों में भी जनरल अनरिजर्व कोचेज होते हैं और 2 घंटे खड़े होकर ट्रेवल करना मुंबईकर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की डेडलाइन दिसंबर 2023 है, लेकिन यह परियोजना वक्त पर पूरा होता है कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन पूरा अवश्य होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर दिल्ली से हावड़ा वाया नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना होकर जाएगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1625 किलोमीटर होगी। फाइनल DPR कंप्लीट होने के बाद रूट लेंथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यह दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का मेन फोकस इंडिया के मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर द्वारा कनेक्ट करना है। यह प्रोजेक्ट 2014 में अप्रूव्ड हो चुका है और इस पर डिटेल वीडियो मैं आगे लेकर आऊंगा। दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है जिसको इन कंपनियों ने तैयार किया है और इस कॉरिडोर में इनिशियली दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जिसकी कुल लंबाई 865 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR भी इन प्रोसेस है और उम्मीद है कि 2020 के अंत तक दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का DPR तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली से वाराणसी के बीच में कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे और यह रूट पार्शियली एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड होगा। वर्तमान में दिल्ली से वाराणसी तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 8 घंटे है, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार हो जाने के बाद यह दूरी लगभग 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2025 तक तैयार होगा और इस कॉरिडोर के दूसरे सेक्शन में वाराणसी से हावड़ा तक का 760 किलोमीटर का रूट तैयार किया जाएगा। दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 2,27,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह अमाउंट एक एस्टिमेशन है और इसका कैलकुलेशन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया गया है, जिनके अनुसार 1 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन के निर्माण में 100 करोड़ से 140 करोड़ तक का खर्च आता है। तो इस वीडियो में दिए गए आगे के कॉरिडोर्स में लगने वाले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इसी यूनिट द्वारा फाइंड करेंगे और ध्यान रहे कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के कॉस्ट में 24 बुलेट ट्रेन के प्राइस, इंटरेस्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज के कॉस्ट भी शामिल हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर दिल्ली से अहमदाबाद वाया जयपुर, अजमेर, उदयपुर होकर जाएगी जिसकी टोटल लेंथ 886 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस प्रपोज्ड कॉरिडोर को अप्रूव किया जा चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। जैसा कि हमें पता है कि अहमदाबाद से मुंबई तक का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद
दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हाई स्पीड रेल द्वारा हो जाएगी। यह दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली टू गुजरात राज्यों से अहमदाबाद और होकर मुंबई टू गुजरेगा और इसकी अहमदाबाद मैक्सिमम कनेक्ट हो परमिसिबल जाएगी पूरी। स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके निर्माण में लगभग 88,600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह कॉरिडोर 2026 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर मुंबई से नागपुर वाया नासिक, अकोला होकर जाएगी। इसकी टोटल लेंथ 753 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर अप्रूव्ड हो चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी एवं इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र की राजधानी और इस देश का फाइनेंशियल हब मुंबई द्वारा वेल कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र का आर्थिक उन्नति भी संभव हो पाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 75,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह कॉरिडोर 2026 या 2027 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 5 पे बात करते हैं मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर मुंबई से हैदराबाद वाया पुणे, सोलापुर होकर जाएगी, जिसकी टोटल लेंथ 711 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह प्रपोज्ड लाइन अप्रूव्ड हो चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में मुंबई से हैदराबाद तक का सफर 12 घंटे में पूरा किया जाता है, लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद यह सफर लगभग 3.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 71,100 करोड़ से 99,500 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली से अमृतसर वाया सोनीपत, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 459 किलोमीटर होगी। इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और यह दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब राज्यों से होकर गुजरेगी। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर अप्रूव्ड हो चुका है और इसका डीपीआर जल्द ही तैयार किया जाएगा। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में दिल्ली से अमृतसर तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 6 घंटे है शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा, लेकिन यह कॉरिडोर बन जाने के बाद यह दूरी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी एवं दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 4.5 घंटे से घटकर 1 घंटा 12 मिनट रह जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 61,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 7 पे बात करेंगे चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। चेन्नई से मैसूरू वाया वेलोर, बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 435 किलोमीटर होगी, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्टेट से होकर गुजरेगी। चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर चेन्नई तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर का पार्ट है। यह एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह कॉरिडोर सदर्न इंडिया में बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और चेन्नई से बेंगलुरु तक की दूरी 5 घंटे से घटकर 2 घंटे तक रह जाएगी और मैसूरू से चेन्नई की दूरी को 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और एस्टिमेशन है कि यह कॉरिडोर 2028 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 8 पे बात करते हैं मैसूरू थिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। मैसूरू से थिरुवनंतपुरम वाया कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, कोल्लाम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 415 किलोमीटर होगी और यह कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल स्टेट से होकर गुजरेगा। यह कॉरिडोर चेन्नई थिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पार्ट है। मैसूरू थिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रपोज्ड है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है और डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज होगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और एस्टिमेशन है कि ये 2030 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 9 पे बात करते हैं हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। हैदराबाद से चेन्नई वाया दोरनाकाल, विजयवाड़ा, गुंटूर, अंकोल, नेल्लोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 664 किलोमीटर होगी, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह कॉरिडोर प्रपोज्ड है, इसको अप्रूव किया जा चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद चेन्नई से हैदराबाद तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 13 घंटे से घटकर 3 घंटे तक रह जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 66,400 करोड़ से 92,960 करोड़ तक रुपए की लागत आएगी और संभावना है कि यह कॉरिडोर 2030 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 10 पे बात करते हैं दिल्ली देहरादून हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली से देहरादून हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर होगी और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरेगा। यह कॉरिडोर प्रपोज्ड है, इसको अप्रूव किया जा चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस
कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया सबसे जाएगा और छोटा है, इसकी सबसे मैक्सिमम 200 परमिसिबल स्पीड किलोमीटर का। 200 किलोमीटर प्रति घंटा से 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे कि उत्तराखंड का आर्थिक विकास और टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे और फिलहाल इसका डेडलाइन नॉट अवेलेबल है। तो ये तो था हमारे देश में टॉप 10 अपकमिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जानकारी। इन सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद निश्चित तौर पे हमारे देश में रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4 चांद लग जाएगा और इन सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटी एवं नए इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास होगा, जो कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की में सहायक सिद्ध होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और इसके बाद जो है इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल बिल्कुल। जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और ये सारे ऑलमोस्ट 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हाँ। यानी 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स में इंडिया का पूरा वो चेंज हो वो जाएगा। नक्शा और बिल्कुल हाँ, चेंज हो जाएगा और बहुत आगे निकल जाएंगे वो लोग इन प्रोजेक्ट्स के अगर साथ। इसके साथ इनकी मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हाँ, होगी, बिल्कुल। सर्विसेज इंक्रीज होगी, तो इससे जाहिर बात है कि उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल भी डेवलपमेंट increase बहुत होगी, ज़्यादा बिल्कुल। इंक्रीज हो और जाएगी। अभी भी वहाँ पे जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है तो वो भी काफी मतलब बहुत ज्यादा है। और अगर इस तरह और भी लोग आगे जाते जा रहे हैं और बिल्कुल। जिस तरह मतलब इम्प्रूवमेंट आ रही है कंट्री में, बिल्कुल तो यही 2030-35 तक ये लोग इनकी जो है बिल्कुल बिल्कुल वो उनकी ऑलमोस्ट ग्रोथ डेवलप्ड बहुत कंट्रीज ज्यादा को हो जाएगी। टक्कर देने का वो हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी अमेरिका वो और चाइना और अमेरिका उनके और साथ उसके टक्कर साथ बिल्कुल करेंगे। हाँ बिल्कुल जीडीपी को मतलब वो कर रहे हैं, कोशिश बिल्कुल। कर रहे हैं कि वो उनको क्रॉस करें। बिल्कुल तो मतलब अगर 2035 तक इस तरह लग रहा है कि वो बिल्कुल कर ये लोग सकते कर हैं, सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत आगे जा सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक थी वीडियो और यहाँ तक था हमारा रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल अगर इस तरह और वीडियोस आपके साथ हो इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से, इंडियन सिटीज की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप हमारे साथ शेयर करें, उस पर हम हम जरूर जरूर रिएक्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड गुड गुड बाय। बाय।